नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एडुटेरिया में। आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट प्रैक्टिस। यह सेट एग्जाम प्रैक्टिस पर आधारित है। हर प्रश्न का संक्षिप्त सटीक विश्लेषण मिलेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आज हम सेट प्रैक्टिस 12 तो देखते हैं सेट। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए आवश्यक प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। इसका आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन नहीं है, तो आपको कैल्शियम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कैल्शियम पौधों के कोशिकाओं भित्ति निर्माण और स्थिरता एंजाइम गतिविधि की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इसे प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको कौन सा रोग होता है। इसका होता है राइट आंसर क्षय रोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्षय रोग टीबी एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्लोरीन और सीजियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आवर्त सारणी में सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है और फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के बंधन युग्मों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति का माप है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ग्लूटीन और लोकेजन में से कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है। ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ग्लूटीन और कोलेजन में से कौन सा प्रोटीन अंडे में प्रचुर मात्रा में होता है। इसका राइट आंसर देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा आपको हो जाएगा एल्बुमिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एल्बुमिन अंडे में सबसे अधिक मात्रा में होता है। एल्बुमिन गोलाकार प्रोटीन का एक परिवार है जो पानी में घुलनशील होता है और सांद्र नमक में घोल के माध्यम के रूप में घुलनशील होता है और गर्मी में विकृतीकरण का अनुभव करता है। जिन पदार्थों में एल्बुमिन होता है उसे एल्बुमिनोडाइड्स कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखना है। कहता निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस प्रकार की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विद्युत ऊर्जा को विभिन्न रूपों में उष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और चुंबकत्व आदि में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में कई उपकरणों को चलाने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं, जिसमें काम आसान हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, विटामिन क्या होता है। विटामिन क्या होता है, इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के उपापचयी अभिक्रियाओं के उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है। कौन सी परिघटना पिंडन के विपरीत है। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा संलयन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। संलयन पिंडन के विपरीत की प्रक्रिया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या हम 8 देखेंगे, यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं RBCs को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण की घोल रुधिर के समप्रासारी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो RBC का क्या होगा।
यदि मानव रुधिर के लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल रुधिर का समप्रासारी विलयन में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आरबीसी सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जब लाल रक्त कोशिकाओं को समान लवण के विलयनों में तनुकृत किया जाता है तो इन कोशिकाओं का सिकुड़न आ जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? एक में है, आपको मिलान करना है। इसमें हो जाएगा आपको अस्पेनिया, सांस का तकलीफ, और 4 में होगा एनोअस्मिया, गंध की आंशिक का पूर्ण हानि। ये दोनों आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 और 4 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कायिक कोशिका, न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमैटिक सेल, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? कायिक कोशिका, न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमैटिक सेल, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कायिक कोशिका, न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, सोमैटिक सेल, न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में किसी जीव की शारीरिक दैहिक कोशिकाओं के केंद्र को निकालकर उसमें नए जीव का निर्माण किया जाता है। चूँकि दैहिक कोशिका गुणसूत्रों की संख्या दुगुनित होती है, अतः इस तकनीक में नया जीव बिल्कुल अपने जनक की तरह होता है, अतः इस प्रक्रिया को क्लोनिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार आपका उत्तर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वापोषी और बहुकोशिकीय हैं? किस जगत में ऐसे जीव शामिल हैं जो स्वापोषी और बहुकोशिकीय हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको देखेंगे। इसका हम राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा पादप जगत का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। किसका? पादप जगत का। पादप जगत में जीव शामिल हैं जो स्वापोषी और बहुकोशिकीय हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है? इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व आमतौर पर पशु खाद्य में पाया जाता है और इसका उपयोग प्राकृतिक उर्वरक के रूप में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन का। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। पशु खाद्य उर्वरक एक प्राकृतिक स्रोत है जो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पास्कल का प्रतीक पीए दाब का एसआई मात्रक इकाई है और इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के रूप में परिभाषित किया जाता है। विकल्प बी और सी दोनों होगा। आपको पास्कल और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि नहीं है? इसका कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। दूरी और समय अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिणाम दिशा नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है। उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? उस घटना का क्या नाम है जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा आपको किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। आपको प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वातावरण के बीच परस्पर क्रिया को ही परिणाम है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 16 है। आधुनिक आवर्तसारणी के किस वर्ग के ऊपर से नीचे पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? तथा आधुनिक आवर्तसारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर का बढ़ता है।
इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों को क्रम में सजाया जाए तो उसके एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। प्रश्न संख्या आपको 17 है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 18 है। केंद्रीय रीतिका जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? केंद्रीय रीतिका जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? तो इसका आंसर देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपको, यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। यह पानी और अन्य पदार्थों को स्टोर करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केंद्रीय रीतिका पादप कोशिकाओं के आकार, संरचना और कठोरता को बनाए रखने के साथ साथ उसके आंतरिक वातावरण और विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है। निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती है? निम्नलिखित में वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से होकर गुजरने के बाद फैलती है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको विवर्तन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। विवर्तन का उपयोग कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग में किया जाता है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक रेडियो प्रसारण और एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जब प्रकाश एक क्रांतिक कोण के कारण उसी माध्यम में वापस परिवर्तित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? निम्नलिखित में वे दो राज्य कौन से हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है। कौन है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्यसागर तक फैला हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्यसागर तक फैला हुआ है? इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अटलांटिक महासागर भूमध्यसागर तक फैला हुआ है। भूमध्यसागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है। भूमध्यसागर की सीमा 21 देशों से लगती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है। इस महासागर का आकार लगभग गोलाकार है। मैरियाना खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा है? गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका आप मिलान करना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बैकाल, तंगनिका, कैस्पियन सागर, बोस्तोक। बैकाल, तांगनिका, कैस्पियन सागर और बोस्तोक है आपको अधिकतम से न्यूनतम की ओर। इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बछर अनुकूल होती है? शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बछर अनुकूल होती है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बछौर।
इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे कम शहरीकृत है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे कम शहरीकृत राज्य है। यहाँ के लगभग 10% जनसंख्या के यहाँ शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी हिमदीय मरुस्थल से है? कहता निम्नलिखित में किसका संबंध किसी हिमनदीय मरुस्थल रूप में है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा हॉर्न का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हॉर्न का संबंध हिमनदीय मरुस्थल से है। जलोढ़ पंख के संबंध नदीय स्थल रुद्र से, प्याला तथा या डांगा का संबंध पवनों द्वारा निर्मित स्थल रूप से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा वृष्टि। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वृष्टि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। वर्ष 1930 में सारधा कानून के तहत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह का न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? वर्ष 1930 के सारधा कानून के तहत बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्रमशः 18 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 9 हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। आपको मिलान करना है। सूची 1 में पत्र पत्रिकाएं हैं और सूची 2 में प्रकाशन स्थान है, तो आपको मिलान करना है। तो ए में है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो आपको लंदन हो जाएगा 3। बी में है गदर। तो गदर का आपको प्रकाशन स्थल का सैन फ्रांसिस्को। तो गदर स्थापना कब हुआ था? 1913 में। और द इंडियन सोशलिस्ट कब हुआ था? तो 1908 में। सी में है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हो जाएगा आपको पेरिस। 2 हो जाएगा। तो कब हुआ था? 1909 में। डी में है फ्री हिंदुस्तान। तो फ्री हिंदुस्तान होगा वैंकूवर में, तो आपको 1908। तो इस प्रकार मिलाएंगे। इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। आपको राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी के दौरान की गई थी। किसके द्वारा किया गया था राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में? तो इसका राइट आंसर होगा शिवदयाल साहब के द्वारा किया गया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन शिवदयाल साहब द्वारा की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 का वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशनों के क्रम में यह कौन सा अधिवेशन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1912 में वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ था। वार्षिक अधिवेशनों के क्रम में यह कौन सा अधिवेशन था? इसका राइट आंसर हम देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो आपका कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 27वां अधिवेशन था। कौन 27वां? इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। वार्षिक अधिवेशनों के क्रम यह 27वां अधिवेशन था, जिसके अधिवेशन की अध्यक्षता आर्यन मधुलकर ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारतीय व्यापकगत राज्य या रियासतों का सही काल अनुक्रम को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर है सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी स्थापत्य की उत्कृष्टता को बखान कर रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा चंदेल के समय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता को बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। इन मंदिरों के कंदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। बख्तियार खिलजी के 1204 से 1205 ईस्वी बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था? बख्तियार खिलजी के 1204 से 5 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण के दौरान बंगाल का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन थे, लक्ष्मण सेन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मोहम्मद गौरी एक असाधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन खिलजी ने 1204 से 5 ईस्वी के दौरान बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का बंगाल का सेन वंशीय शासक लक्ष्मण सेन का शासक था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपको मोहम्मद शाह थे। कौन? मोहम्मद शाह। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। ईरान फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। उसके आक्रमण के समय मुगल सिंहासन पर मोहम्मद शाह 1719 से 48 असीम था। मोहम्मद शाह रंगीला की उपाधि दी जाती है क्योंकि वह एक विलासी शासक था और प्रशासन के प्रति उदासीन रहता था। नादिर शाह ने अपने आक्रमण के दौरान काफी रक्तपात मचाया और मुगल शासकों का प्रसिद्ध सिंहासन मयूर सिंहासन को भी लूट कर अपने साथ ले गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक अधिकारी था तथा मुगल प्रशासन में मुहतसिब एक अधिकारी था, तो कौन सा अधिकारी था? देखिए इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी था। क्या? लोक आचरण अधिकारी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण लोक व्यवहार के निरीक्षण का प्रधान अधिकारी था। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। वैदिक ग्रंथों का भाष्यकार सायन को एक आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन को एक आश्रय प्राप्त था, तो किसका आश्रय प्राप्त था? इसका राइट आंसर होगा विजयनगर के शासकों का आश्रय प्राप्त था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रसाद लकड़ी से निर्मित को खोजने पता लगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त के राजप्रसाद लकड़ी से निर्मित को खोजने या पता लगाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा किन्हें दिया जाता है? तो आपको अस्फुनर को दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बिहार के पटना पाटलिपुत्र के समय में बुलंदीबाग और उमरार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इतिहासकारों ने इन भवनों के चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 को बतलाया है। ये भवन अत्यंत विशाल भवन है। इन भवनों के प्रकाश में लाने खोजने का श्रेय प्रसिद्ध पुरातात्विक अस्फुनर महोदय को दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। किस संस्था का लाभ प्रदाता निर्भर करती है? किसी संस्था की लाभ प्रदाता निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर हम देखेंगे। इसका 41 का इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभ प्रदाता किस पर निर्भर करती है? तो आपको न्यास के संसाधन की गति पर निर्भर करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 है। स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है। स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा आपको एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है।
एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 है, साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? कहता है साख नियंत्रण के निम्नलिखित में से किस उपाय के लिए सुविकसित मुद्रा बाजार की आवश्यकता है? इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा खुला बाजार परिचालन के लिए, खुला बाजार परिचालन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। साख नियंत्रण के लिए खुला बाजार परिचालन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी कितनी होती है? घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी और कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऋणात्मक होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है। 32वां बिहारी पुरस्कार किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है? 32वां बिहारी पुरस्कार किस पुस्तक को प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपको, देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा पचरंग चोला पहर सखी रे, पचरंग चोला पहर सखी रे को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी 2022 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोला पहर सखी रे के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला किसने रखी है? पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला किसने रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, कौन होंगे? नरेंद्र मोदी ने रखे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2019 को रिमोट के जरिए बरौनी से रखी, जबकि इसका उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने, इसका उद्घाटन 6 अक्टूबर 2025 को किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। इस्पात संयंत्र एवं सहयोगी राष्ट्र में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कहता कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको बोकारो सोवियत संघ आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार सही पूछा है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, किसके? जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला, उड़ीसा में सोवियत संघ के सहयोग से, तो हो गया USRR के सहयोग से दुर्गा, जबकि आपको बोकारो सोवियत संघ के सहयोग से, और दुर्गापुर जो है झारखंड बोकारो सोवियत संघ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया, जबकि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात संयंत्र के है जो ब्रिटेन के सहयोग से, कौन से? UK के सहयोग से। आपको सही सुमेलित पूछा तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। गलत युग्म का चयन करना है, गलत युग्म का चयन करना, कौन इनमें गलत है? तो आपको हरित क्रांति नॉर्मल बोरलॉग, श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, नीली क्रांति वरुण कृष्णन, और सिल्वर फाइबर क्रांति इंदिरा गांधी। कहता है कौन सा युग्म गलत युग्म का है? तो आपको हरित क्रांति है नॉर्मल बोरलॉग, ये आपका गलत है। उपयुक्त विभिन्न युग्मों में भारतीय क्रांति अनेक उर्वरक से संबंधित है। भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। आप गलत पूछा तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर ऋणात्मक रही है? निम्नलिखित में किस दशक में भारत की जनसंख्या दर ऋणात्मक रही है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1911-21 में रहा है, 1911 से 1921 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। गुणसूत्रों के ट्राइसोमी और उससे होने वाले रोग विकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुणसूत्रों की ट्राइसोमी और उनसे होने वाले रोग विकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा 13वां गुणसूत्र पटाउ सिंड्रोम आपको सही सुमेलित है। क्यों? 13वां गुणसूत्र पटाउ सिंड्रोम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आप देख रहे हैं एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 का बुक SI प्रैक्टिस सेट। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 52 हम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है। भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी नहीं है? भारत और भूटान के बीच प्रारंभ होने वाली पहली सीमा पार रेल संपर्क परियोजना कौन सी नहीं है? तो आपको नहीं है, इसका राइट आंसर देखेंगे हम।
इसका राइट आंसर होगा बी। हिस्सा मारा आपको फू तो सोलिंग, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत और भूटान के साथ अपने पहले रेलवे संपर्क की घोषणा की है, जिसमें 2 रेलवे लाइन शामिल है। असम के कोकराझार से गेफलू और पश्चिम बंगाल के बनरहाट से समत से भूटान का सबसे बड़ा व्यवसायिक साझेदार भारत ही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी जो है नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। 31वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? 31वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर वीरप्पन को दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 31वां संस्करण चेन्नई में प्रदान किया गया। मैसूर के सामुदायिक संगठन सहज समृद्धा को पारंपरिक धान किस्मों के मोटे अनाज के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में वीरप्पन को, जो एक इरूलल मछुआरे हैं, इनको मड कैप संवर्धन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान यूनिसेफ ने किसके सहयोग से शुरू किया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान यूनिसेफ ने किसके सहयोग से शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आईसीसी ने किया है, आईसीसी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान यूनिसेफ द्वारा 2025 में महिला विश्व कप के लिए आईसीसी के साथ साझेदार में शुरू किया गया है। इस अभियान के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया की आत्मकथा की प्रस्तावना किसने लिखी है? इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया की आत्मकथा की प्रस्तावना किसने लिखी है? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी ने लिखे हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की प्रस्तावना लिखी। इस पुस्तक का भारतीय संस्करण रूपा पब्लिकेशन ने प्रकाशित करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है। हुआ जियांग ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा वेईपन नदी पर बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। चीन की वेईपन नदी पर गोझोंग प्रांत में 251 फीट की ऊंचाई पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ जियांग कैनियन ब्रिज है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, तो कौन सा जिला बन गया है? तो आपको बालोद बन गया, बालोद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 है। 10वीं अनुसूची के तहत संसद सदस्यों की आयोग्यता से संबंधित निर्णय कौन करता है? इसका प्रश्न देखेंगे। तो इसका प्रश्न होगा, राइट आंसर हो जाएगा सदन का अध्यक्ष और सभापति करते हैं। सदन का अध्यक्ष सभापति करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। संसद के किसी सदस्य का आयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा सदस्यों के लिए लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सदस्यों के लिए राज्यसभा का सभापति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। इसके निर्णय के न्यायिक पुनर्लेखन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी चुनौती दी सकती है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसके पास निहित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम, किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा संघ सरकार के पास है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अवशिष्ट शक्तियां के तहत वैसे विषय हैं जो 7वीं अनुसूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 248 के तहत ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद माने केंद्र सरकार को है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? संविधान के भाग 11 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको किससे संबंधित है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य के बीच संबंध से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भाग आपको 11 2 अध्यायों में विभाजित है। अध्याय 1 में विधायी संबंधी अनुच्छेद 245 से 55 तक और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधी अनुच्छेद 256 से 63 तक का। ये आपको विधायी और प्रशासनिक अधिकार से संबंधित है, संघ और केंद्र के बीच। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 61 देखेंगे।
अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होता है, जबकि इसका गठन कौन करते हैं? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अध्यक्ष कौन होता है तथा इसका गठन कौन करता है? इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रपति इसका गठन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत का प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 है। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? आपको इसका राइट आंसर हम देखेंगे कब मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1975 में मिला था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 पारित करके 26 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 है। भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसके पास होता है? भारतीय नागरिकता से वंचित करने का अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको केंद्र सरकार के पास होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के अनुसार किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता छीनने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। सर्वोच्च न्यायालय में मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। सर्वोच्च न्यायालय में मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादन किया किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती मामला में आपको मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन में व्यापक शक्तियां, परंतु यह संविधान की मूल संरचना में नहीं बदल सकता है और न ही नष्ट कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं शामिल थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं सम्मिलित थी? इसका राइट आंसर देखेंगे हम कितना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 14 था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। 1950 के मूल संविधान में 14 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटक विकास निगम को सौंप दिया ताकि भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके? तो इसका राइट आंसर होगा कौन होगा इसका? INS गुलदार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। INS गुलदार भारतीय नौसेना का एक सेवा मुक्त कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप टैंक था। सेवा मुक्त होने के बाद नौसेना ने जहाज को महाराष्ट्र पर्यटक विकास निगम को सौंप दिया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। बिहार में साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक देशों का चयन किया है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। यूएनओ विशेषज्ञ ने बिहार की साइकिल योजना को सकारात्मक रूप से लेते हुए जाम्बिया और माली आपको जाम्बिया माली की रिपोर्ट भेजकर अपना इसे चालू करने के लिए आदेश दिया। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है। चर्चा में रहा महादेई टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? महादेई टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गोवा से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखा है? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका राइट आंसर देखेंगे हम। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने लिखा है। लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों ने लिखा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया डीप स्ट्राइकर्स इनसाइड पाकिस्तान नामक पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों सेवानिवृत्त द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। प्रश्न संख्या 70 है। हो यांग याना द्वीप या अस्कोर बोरा सोलो विवाद किन देशों के बीच है? किन देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर होगा देखेंगे कौन सा सही आंसर होगा। तो आपको ताइवान और फिलीपींस और चीन के बीच देशों के बीच विवाद है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? दुनिया का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे कहाँ लॉन्च किया गया है। तो आपको भारत में लॉन्च किया गया है।
इसका राइट आंसर आपका ए होगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आदि संस्कृति नाम से दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है? तो कहाँ खोला गया, इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा यूएई में खोला गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। यूएई में भारत का पहला फॉरेंसिक अटल इनोवेशन सेंटर संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी दिल्ली में अबू धाबी परिसर में खोला गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। यह पहला अबू धाबी शिक्षा और विज्ञान विभाग के सहयोग से ADEE के सहयोग से हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। प्रश्न संख्या LANZA, लांज एन क्या है? लांज एन क्या है? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? रडार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 है, 38। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। वैराबी सौरांग रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? वैराबी सौराग रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हम देखेंगे किस राज्य में है, तो आपको मिजोरम राज्य में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। नेपाली छात्रों की जेनजी विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? नेपाली छात्रों के जेनजी विरोध के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किससे है? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर पांडुलिपियों से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ किया गया है, तो आपको अहमदाबाद में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत में सबसे बड़ा खेल परिषद का उद्घाटन नरपुरा अहमदाबाद गुजरात में किया है। इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रखा गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 है। हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने किस टीम को हराकर जीता है? इसका राइट आंसर होगा आपको दक्षिणी कोरिया को हराकर जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 है। विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा इंट्रोमिक्स है, इंट्रोमिक्स। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है। यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा आर्याना सेबालेंका ने जीता। आर्याना सेबालेंका ने जीता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको सीपी राधाकृष्णन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत सबसे तेज ओडीआई शतकीय पारी का रिकॉर्ड किसने बनाया है? विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर भारत ने सबसे तेज ओडीआई शतकीय पारी का रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना ने बनाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड दर्ज किया। इससे पूर्व भारतीय खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों पर शतक बनाया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। प्रश्न संख्या 85 है 2025 में बेलन डी और पुरस्कार पुरुष वर्ग का किसे दिया गया है? 2025 के बेलन डी और पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको उस्मान डिम्बले को दिया गया, डिम्बेले को दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। आपको मैथ रीजनिंग है, वहां से आंसर बता दिया जाएगा, ऐसे स्वयं बना ले। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 86, तो इसका राइट आंसर होगा 200 किलोमीटर। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। 87 हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? 26 दिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 88 हम देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 10%। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 7/2। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 3। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। तो 91 का देखेंगे 91 का राइट आंसर होगा डी 19। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 313। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 100 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 344। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा गुना आपको -3 और 6। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। सेलेक्टेड द अल्टरनेटिव विच बेस्ड आपको एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडोम फ्रेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा द एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 98 है। सेलेक्टेड द वन विच द पॉसिबिलिटी इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। इसका राइट आंसर होगा आपको राइट आंसर इसका राइट आंसर ट्रस्ट वर्थ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। मैंने सीमा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने सीमा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। इसका राइट आंसर होगा संप्रदान। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 100 है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको यावर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आपका स्टेट प्रैक्टिस 12 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टेट प्रैक्टिस 13 मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।